वालेकुम, रुशीना हियर। आजकल हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हैप्पीनेस से मुतल्लिक है। हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हैप्पीनेस के 5 पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमारी हैप्पीनेस बेस करती है, और अब हम उनको एक-एक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं। कल हमने जिस टॉपिक को एक्सप्लोर किया था वो रिलेशनशिप थे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो पर्पस ऑफ लाइफ है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, सभी पिलर्स इसके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ वाला पिलर हमारे माशरे में बहुत इम्पोर्टेंट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों की प्रोग्रामिंग गलत की जा रही होती है। उनको, जैसे लड़कियां हैं तो दे आर प्रोग्राम टू दे नीड टू गेट मैरिड, और लड़कों की प्रोग्रामिंग की जाती कि उन्होंने कमाना है। और दोनों ही काम हमारे करने के नहीं होते। दोनों ही काम ऐसे हैं जो नेचुरली होते हैं। आप पूरी दुनिया में से कोई वो शख्स ढूंढ के ला सकते हैं जो आपके लिए बनाया गया है? आप तो कर ही नहीं सकते, तो फिर कोशिश क्यों करते हैं? और आप पैसा कमा सकते हैं क्या? सारे डिग्री वाले पैसा कमा लेते हैं? मतलब क्या तरीका है पैसा कमाने का जो आप इख्तियार करते हैं कि पैसा कमा लें? ये वो भी आपका कहीं और से लगा हुआ होता है, तो उसके पीछे भागना भी बेकार है। 2 ही चीज़ें सिखाई जाती हैं और दोनों ही हमारे काम की नहीं होती। इसलिए मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि आज इस टॉपिक पे हम बात करें। अगर हम आसान करने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को, इस दुनिया को एक ऑर्गेनाइज़ेशन के तौर पे ले लें। घर भी एक छोटी-सी ऑर्गेनाइज़ेशन ही होती है, और जिन ऑर्गेनाइज़ेशंस में आप काम करते हैं वो ज़रा बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, 20 एम्प्लॉइज़, 30 एम्प्लॉइज़। अगर ये दुनिया भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, और इसका जो अ, सीईओ है, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी, पावरफुल सीईओ वी हैव। तो आखिर उसने बगैर रसूलों के तो नहीं बना दी होगी। आप अपने घर में असूल रखते हैं। अगर आपके घर में कोई लोग जो हों वो उनको पता ही ना उनका काम क्या है, तो रोज़ इसी बात पे लड़ाई होती रहे कि तुमने ये करना था, तो तुमने वो करना था। तो आपको बताया होता है बच्चों का क्या काम है, बड़ों का क्या काम है, हस्बैंड का क्या काम है, बीवी का क्या काम। तो एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन जिसमें इतने ज़्यादा लोग हों और उनको किसी ने ना बताया हो कि उन्होंने क्या करना है, तो क्या chaos होगा? और वो chaos हम देखते हैं। लोगों की पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है विदाउट नोइंग कि उनके इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। और ये हो नहीं सकता। अल्लाह ताला जितने अम, डिसिप्लिन्ड हैं और जितने ऑर्गनाइज़्ड हैं, और जितने कोई काम उन्होंने कभी कोई ऐसा नहीं किया जिसका कोई पर्पस ना हो, तो हमें कैसे बना दिया बगैर पर्पस? तो एक बात पे तो हम सबका कंसेंसस होना चाहिए कि जी पर्पस तो है सबका अलग-अलग। अब वो पर्पस जो है उसको पता कैसे चलता है? पता कैसे चलता है कि आपका पर्पस क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला बहुत, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। वो हमें तकलीफ़ों से बचाना चाहते हैं। फिर पिटाई-शिटाई भी लगती है, लेकिन सीधे रास्ते पे लाना चाहते हैं। तो पर्पस आपके अंदर होता है। पर्पस आपका आपकी सोल को पता होता है। उसके इंग्रीडिएंट्स भी होते हैं आपके पास। आपका पर्पस आपकी ज़िंदगी में से ही निकलता है। वो कहीं और जाके ढूँढना नहीं पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपके एक सर्टेन काइंड ऑफ हालात हैं, सर्टेन टाइप ऑफ हालात या टफ टाइम्स में से आप गुज़र रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट योर पर्पस थ्रू दैट, इन दैट। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं बैठा हुआ तुम्हें तकलीफ़ें देना चाहता हूँ? नहीं, मैं तो तुम्हें अच्छा करना चाहता हूँ। व्हाट डज़ इट मीन? ये कोई आम मौलवी जो होगा उसका मतलब कुछ और बताएगा, बट टू मी इट इज़, मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे लाना चाहता हूँ। आई वांट यू टू बी हू यू आर supposed to be. I want you to do what you are supposed to do.
and be happy that you could do it. और जो पर्पस होता है, जिन लोगों को पर्पस पता होता है, वो बहुत फर्क होते हैं दूसरे लोगों से. Nothing matters to them more than their purpose. Nothing. क्योंकि पर्पस को हासिल कर लेना, अल्टीमेट गोल तक पहुंचना इतना फुलफिलिंग होता है, इतना फुलफिलिंग होता है कि उसके रास्ते में आने वाली सारी तकलीफें आप आराम से सहार जाते हैं. पर्पस कैसे ढूंढा जाता है, हाउ हाउ यू गेट टू नो व्हाट पर्पस ऑफ योर लाइफ इज, वो एक सेपरेट टॉपिक है. आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो सिर्फ ये कि पर्पस होने से, पर्पस का पता चलने से हैप्पीनेस कहाँ से आती है. दैट्स द मेन क्वेश्चन टुडे. तो आज हम उसी पे रहेंगे कि इससे हैप्पीनेस कैसे आती है. ये मैं आपको बताने लगी हूँ, और बहुत आसान करके, ताकि आपसे ना रहा ना जाए अपना पर्पस ढूंढे बगैर. अगर आपका घर है और बीच में 10 फुट खाई है, और आपको कहा जाता है कि अगर तुम जंप लगाकर इस खाई को टाप जाओ तो फिर उस घर में तुम पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा सब कुछ है, वो जो जिंदगी में तुम सब कुछ चाहते हो वो सब कुछ है. बस सिर्फ तुमने इस पोर्शन को से फ्यू फीट गुजर जाना है, विच इज हार्ड. खाई है, पता नहीं चल रहा बचोगे नहीं बचोगे, नजर कुछ नहीं आ रहा, फिसल जाओगे, गिर जाओगे. लेकिन सिर्फ एक ये खाई है जिसको तुमने पार कर लिया तो आगे सब कुछ है. तो आप कुछ भी करेंगे उस जगह को पार करने के लिए. आपको अगर उस खाई में 5 मील नीचे उतर के दोबारा चढ़ना भी पड़ा ना, आप वो भी कर लेंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है वो जो चाहिए वो सामने है. और कम से कम नजर तो आ रहा है, पता तो है ना, तो आप चले जाएंगे. आप, हो सकता है आप बहुत तेज दौड़ लगा के आप जाए, हो सकता है आप गिर के अंदर उठ जाएं, हो सकता है आप रस्सी डाल के नीचे उतरें और चढ़ें, जो मर्जी करें. लेकिन जो आपको सामने दिखा दिया गया है ना, जो आपका पर्पस है उस काम को करने का, वो इतना बड़ा है, इतना फुलफिलिंग और ह्यूज है. यू वुड डू एवरीथिंग टू क्रॉस दैट डार्क स्पॉट ऑफ योर लाइफ. और जितना जल्दी कर सकेंगे करेंगे. ऐसे ही होगा ना. दैट्स व्हाट इट इज. दैट्स व्हाट इट इज. दिस इज व्हाट पर्पस डज टू यू. It wakes you up early in the morning and you wouldn't sleep until you have done whatever you could do, just reach there, just to reach there, just to get to do what you want. लेकिन वो जानना तो जरूरी है ना कि आप अगर एक ऐसी स्टेशन पे जाके खड़े हो जाएं, बस स्टैंड पे जाके खड़े हो जाएं जहाँ पर एक बस जो है सरगोदा जा रही है और एक कराची जा रही है और एक इस्लामाबाद जा रही है, और आपको कोई नहीं पता आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप किस बस में बैठ जाएंगे, किसी में भी बैठ जाएंगे. तो ऐसी बसों में बैठे हुए हैं आप. एटलीस्ट फाइंड आउट वेयर यू वांट टू गो. वंस यू गेट टू नो वेयर यू वांट टू गो, और मैं आपको बताऊं, अगर वो मकसद दुनियावी नहीं है, अगर वो मकसद डिवाइन है, अगर वो मकसद उसमें कोई अल्लाह का बहुत बड़ा स्टेक है, आपको फरिश्ते परों पे उठा के ले जाएंगे. ढूंढ तो लें, पहले आप वो मकसद ढूंढ तो लें. सब तैयार बैठे हैं. द होल आर्मी ऑफ अल्लाह is ready to help you if you find out what it is and you sacrifice everything. ये भी आपको कॉन्सोलेशन दे दूं, इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका किसी जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है. ये इतनी बड़ी चीज है, जैसे सोल होती है जेंडरलेस, उसका कोई रिलीजन नहीं होता. ये करने के लिए आपको कोई
परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है दैट यू आर नमाज़ी और हाजी और नेक और ये और वो, कुछ नहीं। ये इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ डिफरेंट। और आप जैसे भी हैं, सिर्फ़ इस काम से आपका ताल्लुक है। तो 2 मिसालें मैं आपको देने लगी हूँ, जिससे आपको मेरी बात जो है ना समझ आ जाएगी। स्टीव जॉब्स, उसके पास ज़िंदगी गुज़ारने के सिर्फ़ 6 मंथ्स थे और उसको बता दिया गया था, लेकिन वो सारा काम करके जाना चाहता था। और दूसरी मिसाल है जेम्स कैमरॉन की, टाइटैनिक बनाने वाले की, का जो प्रोड्यूसर था। उसको ये कहा जा रहा था बार-बार, उसको ये मैसेज दिया जा रहा था कि तुमने समुद्र की तह में जाके कुछ करना है। और उसके पास जितना पैसा था, सारा लगा दिया था उसने जस्ट टू गेट टू द बॉटम ऑफ द ओशन टू सी द रियल टाइटैनिक। और एक दफ़ा जब वो जाता था, तो सिर्फ़ उसके पास 12 मिनट होते थे टू टेक अ राउंड ऑफ द टाइटैनिक, और वो फिर वापस ऊपर आता था और फिर वापस जाता था 13,000 फुट नीचे। कैन यू इमेजिन कि वो पर्पस जो उसको दिया गया था वो कितना बड़ा होगा? और फिर रिवॉर्ड आप देख रहे हैं, स्टीव जॉब्स का रिवॉर्ड और जेम्स कैमरॉन का रिवॉर्ड। इतने ह्यूज रिवॉर्ड्स होते हैं इन कामों के, लेकिन उन्हीं के लिए होते हैं जो जान लगा देते हैं अपने पर्पस के लिए। आज के लिए इतना ही।